तुम्हारे भाव पूरे निष्किंचन भक्त कैसे हैं। जब तुम सच्चे हृदय से निष्किंचन बन गए तब फिर तुम्हें श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति में देर ना होगी। कल गंगा स्नान के बाद तुम्हें प्रभु की पूर्ण कृपा का अनुभव होने लगेगा। प्रभु की ऐसी बात सुनकर गदाधर की प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा। वे रात्रि भर प्रेम में मगन होकर आनंद अश्रु बहाते रहे। वे एक एक घड़ी को गिनते रहे कि कब प्रातः काल हो और कब मुझे प्रेम प्राप्त हो। प्रतीक्षा में उनकी दशा पागलों की सी हो गई। वे कभी तो उठकर बैठ जाते, कभी खड़े होकर नृत्य करने लगते, कभी फिर लेट जाते, कभी आप ही जोर जोर से हंसने लगते। प्रभु उनकी दशा देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए। प्रातः काल गंगा स्नान करते हुए आनंद में विभोर होकर नृत्य करने लगे। वे प्रेमासों को पीकर उन्मत्त से प्रतीत होते थे, मानो उन्हें उस मधुमय मनोज्ञ मदिरा का पूर्ण रूप से नशा चढ़ गया हो। उन्होंने प्रेम रस में निमग्न हुए अलसाने से नेत्रों से प्रभु की ओर देखकर उनके पाद पद्मों में प्रणाम किया और कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहने लगे। गदाधर ने कहा, प्रभु आपने इस अधम पापी को भी प्रेम प्रदान करके अपने पतित पावन पुण्य नाम का यथार्थ परिचय करा दिया। आपकी कृपा जीवों पर सदा अहेतुकी ही होती है। मुझ साधनहीन को भी दुस्साध्य प्रेम की परिधि तक पहुंचा दिया। आपको सब सामर्थ्य है, आप सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु ने उनकी ऐसी दशा देखकर अधीरता के साथ कहा, गदाधर कृपालु श्री कृष्ण ने तुम्हारे ऊपर कृपा कर दी, अब तुम उनसे मेरे लिए प्रार्थना करो। गदाधर ने अत्यंत ही दीनता के साथ कहा, प्रभु मैं तो आपको ही इसका कारण समझता हूं, इस प्रेम की आपकी ही दया का फल समझता हूं। जो हमारे अंदर प्रेम वृत्ति आई ये आपकी दया से आई है। आपसे भिन्न कोई दूसरे कृष्ण है इसका मुझे पता नहीं। ये कहते कहते गदाधर प्रेम में विह्वल होकर रुदन करने लगे। वहीं शुक्लांबर ब्रह्मचारी ने भी गदाधर की ऐसी दशा देखी। उनके अंतःकरण में भी प्रेम प्राप्ति की उत्कट इच्छा उत्पन्न हो गई। वे भी गदाधर की भांति अपने आप को भूलकर प्रेम में उन्मत्त होना चाहते थे। उनका हृदय भी प्रेमासव को पान करने के लिए अधीर हो उठा। दूसरे दिन वे भिक्षा करके आ रहे थे कि रास्ते में गंगा जी जाते हुए चैतन्य महाप्रभु मिल गए। प्रभु को देखते ही वयोवृद्ध ब्रह्मचारी उनके पैरों में लिपट गए। प्रभु ने संकोच प्रकट करते हुए कहा कि मैं आपके पुत्र के समान हूं। आपने बाल्यकाल से ही पिता की भांति मेरा लालन पालन किया है और गोद में लेकर प्रेम पूर्वक खिलाया है। आप ये क्या अनर्थ कर रहे हैं, मेरे ऊपर पाप चढ़ा रहे हैं। प्रभु की इन बातों को सुनकर कातर भाव से वृद्ध ब्रह्मचारी जी ने कहा, प्रभु अब हमारी बहुत छलना ना कीजिए। ये व्यर्थ जीवन बिता दिया, वृद्धावस्था आ गई, अब आप अपने चरणों से मुझे दूर ना कीजिए। इस शरीर को भांति भांति के कष्ट पहुंचा करके काशी, कांची, अवंतिका आदि सभी पवित्र पुरियों और पुण्य तीर्थों की पैदल यात्रा की, घर घर से भिक्षा मांगी, अपनी जीविका चलाई, तो भी आज तक श्री कृष्ण प्रेम का अधिकारी नहीं बन सका। अब तो हमें श्री कृष्ण प्रेम का अधिकारी बना दो। अब हमें किसी प्रकार प्रभु प्रेम प्राप्त हो जाए, यही आपके पाद पद्मों में विनीत प्रार्थना है। नीलांबर ब्रह्मचारी की बातें सुनकर प्रभु कुछ भी नहीं बोले। वे ब्रह्मचारी की ओर देखकर मंद मंद भाव से खड़े मुस्कुरा रहे थे। ब्रह्मचारी जी प्रभु की मुस्कुराहट का अर्थ समझ गए। वे अधीर होकर अपने आप ही कह उठे, प्रभु हम तीर्थ यात्राओं का कथन करके ये अधिकार नहीं जना रहे कि हमने जीवन में ब्रह्मचर्य रहा, तीर्थ यात्रा की, पुरियों की यात्रा की, तो मैं अधिकारी हो गया हूं। प्रभु हम तो अपनी स्थिति बता रहे कि ये सब करने पर भी हमें श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। दीन भाव से एकमात्र आपकी शरण होकर प्रेम की याचना कर रहा हूं, हमें श्री कृष्ण प्रेम प्रदान कीजिए। भावावेश में प्रभु के मुख से स्वतः ही निकल पड़ा, जाओ दिया दिया। बस इतना प्रभु का कहना था कि ब्रह्मचारी जी सब कुछ भूलकर प्रेमावेश में भरकर पागलों की भांति हा कृष्ण और नृत्य करने लगे। नृत्य करते करते उन्मत्त की भांति मुख से कुछ प्रलाप भी करते जाते।
प्रभु उनकी ऐसी विचित्र दशा देखकर प्रेम में गदगद हो गए और उनकी झोली में धान मिश्रित भिक्षा के सूखे चावलों को निकाल निकाल कर चबाने लगे, मानो सुदामा के प्रति प्रेम प्रकट करते हुए कृष्ण उनके घर के चावलों की कनी चबा रहे हों। इन दोनों के इस प्रकार प्रेम में व्यवहार को देखकर सभी दर्शक चकित से हो गए और बार बार प्रभु के प्रेम की प्रशंसा करने लगे। शुक्लांबर ब्रह्मचारी अब कृतकृत्य हो चुके थे। भगवान का प्रेम मिल जाना ही अंतिम अवस्था है। साधना की, साधुता की, परम पवित्र सतमार्ग की अंतिम अवस्था है भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अंतर रहित भगवान के चरणों में प्रीति हो जाना ये समस्त साधनाओं का फल है। वो प्रेम विह्वल होकर विभोर होते हुए ब्रह्मचारी जी अपनी कुटिया में चले गए। इस प्रकार भक्तों के हृदय में प्रभु के प्रति अधिकाधिक सम्मान के भाव बढ़ने लगे। प्रभु भी भक्तों पर पहले से अत्यधिक प्रेम प्रदर्शित करने लगे। श्रीवास पंडित के घर संकीर्तन का आरंभ माघ मास में हुआ था, परंतु 2-3 महीने में ही इसकी चर्चा चारों ओर फैल गई। बहुत से दर्शनार्थी संकीर्तन को देखने की उत्सुकता से रात्रि में श्रीवास पंडित के घर आने लगे, किंतु संकीर्तन के समय घर का फाटक बंद कर दिया जाता था, इसलिए सभी भक्त अंदर नहीं जा सकते थे। बहुत से लोग तो निराश होकर द्वार पर ही बैठे रहते, कोई लौट पड़ता। संकीर्तन में खास भक्त ही भीतर जा सकते थे। उस समय संकीर्तन का यही नियम निर्धारित किया गया था। नियमों का बंधन सबको अखरता है और बिना नियम के प्रेम होता नहीं। पहले नियम से कीर्तन प्रारंभ हुआ। रात्रि में श्रीवास के घर दरवाजा बंद करके प्रधान भक्त, ये सबको अखरता है। सभी प्राणी नियमों के बंधनों का परित्याग करके स्वाधीन होना चाहते हैं। इसका कारण यही है कि परम स्वतंत्र परमात्मा का अंश है जीव, वो किसी बंधन में नहीं रहना चाहता। प्रेम में किसी प्रकार का नियम होता नहीं। प्राणी मात्र को प्रेम पीयूष की ही पिपासा है। सभी इसी परम प्रेम पयोनिधि के पान करने के लिए छटपटाते हैं, पर दिशा गलत है। कोई स्त्री का प्रेम, कोई पुत्र का प्रेम, कोई परिवार का, कोई गांव नगर का, कोई धन का, नाना प्रकार की ऐसी असत वृत्तियों में प्रेम खोज रहा है। यहां प्रेम है नहीं। प्रेम तो भगवान के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में है। वो सभी प्रकार के बंधनों को छिन्न भिन्न करके प्रभु के समीप पहुंचना चाहता है, किंतु बिना नियमों का पालन किए प्रभु के प्रेम में पहुंचना असंभव है। प्रेम के चारों ओर नियम की परिखा खुदी हुई है। बिना नियम को पार किए कोई प्रेम में पहुंच नहीं सकता, और प्रेम में पहुंचने के बाद कोई नियम रहता नहीं। बिना नेम के प्रेम होता नहीं, बिना प्रेम के नियम बंधन टूटता नहीं। ये ठीक है कि प्रेम स्वयं नियमों से अतीत है, उसके समीप कोई नियम नहीं, किंतु साथ ही वो नियम के बिना प्राप्त भी नहीं हो सकता। एक बार किसी भी प्रकार से सही प्रेम से जो पृथकता आ गई है, प्रेम में जो हम अपने को अलग मान बैठे हैं, तो बिना नियमों की सहायता के हम प्रेम तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए जो गुरु नियम दे, जो शास्त्र नियम है, उसे नियम पूर्वक निर्वाह करना चाहिए, तभी प्रेम प्रकट होता है। प्रेम को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है नियम, नेम। पक्की बात है। जो नियम से भजन करता है, नियम से साधना गुरु प्रदत्त करता है, उसे निश्चित प्रेम प्राप्त होता है। नियम से सत्संग, नियम से नाम जप, अपना जो नियम है उसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए। फिर जब प्रेम की अवस्था आती है तो नियम नहीं रह जाता। जो प्रेम के नाम से नियमों का उल्लंघन करके विषय लोलुपता के वशीभूत होकर अपनी इंद्रियों को उनके प्रिय भोगों से तृप्त करते हैं, वे दंभी है, वे पाखंडी है। प्रेम के नाम से इंद्रिय वासनाओं को तृप्त करना ये महान पाप है। प्रेम भगवान से होता है। संसार में जो होता है वो काम होता है, वो राग होता है, वो मोह होता है, वो आसक्ति होती है, प्रेम नहीं होता। जो प्रेम के नाम पर ये सब
नाटक करते हैं वो पाखंडी हैं, वो पापी हैं और इनकी घोर दुर्गति होती है। माता और बहनों की तरफ आकर्षण प्रकट करते हैं, फिर वो इसको प्रेम कहते हैं, प्रेम करके उनके शरीरों का शोषण करते हैं। वो खुद नरक जाते हैं, दूसरों को भी नरक ले जाते हैं। ऐसों से बचना चाहिए। और ऐसी वृत्ति बिना भजन किए नष्ट नहीं होती, सबके हृदय में रहती है। इंद्रियों के भोगों की लोलुपता सबके हृदय में रहती है और ये बिना नाम जप नाम कीर्तन के नष्ट नहीं होती। इसलिए खूब नाम जप करो, खूब नाम कीर्तन करो और परहेज रखो। ये इंद्रियों की भोगों की लोलुपता से बचो, तो भी जाकर के कहीं भगवान का प्रेम प्रकट होता है। प्रेम तो कल्पतरु है, उसकी उपासना जो मनुष्य जिस भाव से करेगा उसे उसी वस्तु की प्राप्ति होगी। जो प्रेम के नाम से अच्छे अच्छे पदार्थों को भोगना चाहते हैं उन्हें वो पदार्थ मिल जाते हैं, पर प्रेम नहीं मिलता। इसलिए यहां कह रहे हैं जो प्रेम के नाम पे लोगों को भुलावे में डालकर उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं वो दुर्गति को प्राप्त होते हैं, वो पाखंडी हैं। उपासना वासना का नाश करके भव समुद्र से पार होने के लिए है। उपासना का मतलब यह नहीं कि वासना को बढ़ाते हुए आप उसका नाटक करें। जो प्रेम के नाम पे अच्छे अच्छे पदार्थों को भोगना चाहते हैं, प्रेम के नाम पे अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं, वे पाखंडी हैं, कपटी हैं। जो प्रेम का बहाना बनाकर सुंदर सुंदर विषय भोगना चाहते हैं उन्हें उनके इच्छानुसार विषयों की प्राप्ति हो जाती है, किंतु जो प्रेम के नाम से केवल प्रेम चाहते हैं वो त्रिलोकी में धन्य है। वो त्रिभुवन की संपत्ति को ठुकरा देंगे भगवत प्रेम के आगे। रूप छके घूमत रहे तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे यह प्रेम पहचान। उनको फुर्सत कहाँ है कभी किसी और की तरफ देखने की। ना काहू सो बोलिबो ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। बहुता लोगों को कहते सुना है स्वर्ग के सुखों की तो बात ही क्या, हम तो मोक्ष को भी ठुकरा देते हैं। ए भैया ये सब कहने की बातें है, स्थिति ऐसी नहीं है। अच्छी मिठाई देखकर मुख में पानी आ जाता है, तुम स्वर्ग के सुख ठुकरा दोगे, मोक्ष को ठुकरा दोगे। 500 रुपया का नोट पड़ा हो तो आपके पैरों में फेविकोल चिपक जाएगा, आगे नहीं बढ़ सकते। 500 का नोट आपको हिला देगा, आप ऐसे हो गए बार बार, और फिर आसपास देख के धीरे से उठा लो। 500 रुपया आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। अगर 10-20 नोट 500 के पड़े हो और आसपास कोई हो ना, और आपको फिर उनको क्रॉस करना हो, निकल जाना हो वहां से, फिर आपकी परीक्षा होगी कि आप कितने बहादुर हो, कि आप उनको रौंदते हुए निकल जाओ। उनका कोई महत्व ना हो, जैसे रद्दी कागज ऐसे तुम्हें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर एक कदम चलोगे, पीछे 500 का नोट है, आगे 2-4 नोट पड़े हैं, तो आसपास पहले दृष्टि जाएगी, कोई देख तो नहीं रहा है, फिर धीरे से उठा लेंगे। भले हम वो कहीं दान पेटी में डाल दें, लेकिन उठा जरूर लेंगे। क्यों उठा लिए? क्योंकि महत्व है, धन में महत्व है, भोगों में महत्व है। तो ये कहने की बात अलग है कि अरे भाई हमें स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए, हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें प्रेम चाहिए। हम तो ठुकरा देते हैं स्वर्ग के सुखों को, मोक्ष को ठुकरा देते हैं, और 500 का नोट ठुकरा के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर गुलाब जामुन मिठाई की बात आ जाए तो मुंह में पानी आ जाएगा, और ठुकरा देते हैं मोक्ष, ब्रह्मानंद। ये सब कहने की बातें हैं। स्वर्ग के दिव्य दिव्य भोगों को ठुकरा सके ऐसा भगवत प्रेमी महात्मा ही केवल होता है। नहीं, एक अप्सरा उतर आती है तो बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है ना भ्रष्ट हो जाते हैं, अपनी स्थिति से गिर जाते हैं। और मोक्ष सुख तो बहुत बड़ा सुख है, भगवान के प्रेमी जन उसे ठुकरा देते हैं। मोक्ष सुख को अगर कोई ठुकरा पाया तो भगवत प्रेमी महात्मा, जो अभी स्वर्ग के सुख जानते नहीं। अब जैसे पहले ऋषि मुनियों के पास जो है अप्सराएं आया करती थी, बोले अमुक ऋषि के पास, जैसे विश्वामित्र जी के पास बोले मेनका जी आई, उनके पास अमुक आई अमुक आई। अब नहीं आती है, जरूरत है नहीं। वो तो जो समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके मृत्यु लोक के समस्त भोग प्रणाली को रौंद दिया और हेरा नहीं उनकी तरफ, तब दिव्य लोकों की अप्सराएं उनके सामने आती हैं। यहां दिव्य आने की जरूरत है नहीं, जरूरत है नहीं। तो स्वर्ग के सुख तो तब उतरे ना जब मर्त्य लोक के सुखों का विजेता हो। जब मर्त्य लोक के सुखों में ही भ्रष्ट हो गया तो स्वर्ग के सुख की बात क्या। और प्रेमी
ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। ब्रह्मादिक के भोग को भी जो विष के समान देखते हैं वे श्री कृष्ण प्रेमी होते हैं। नियमों का पालन करने में सभी को परेशानियां होती हैं। अब बोले 1 बजे रात्रि के उठना है, अब अगर 10 बजे तक नींद नहीं आई, 10 बजे के बाद नींद शुरू हुई तो अब थोड़ी देर में उठना है, तो वैसे ही नींद को हटाया जाता है कि कहीं ज्यादा सो न जाए। नियमों के पालन करने में कष्ट है, तपस्या है, किंतु जो धीर पुरुष है, जिनके ऊपर भगवान की कृपा है, वे मन को मारकर नियमों का पालन करते हैं। ये बात पक्की समझ लो, जो नियमों का पालन करते हैं वही प्रेमी होते हैं। नियम अगर हम घसीलने लायक हैं तो पैर से नहीं, घुटनों से घसील कर सत्संग में आएंगे। राधा बाबा के चरित्र को आपने सुना है, कौन सा ज्ञान उनको बकाया था जो सत्संग में उनको लेना था, लेकिन नियम है सत्संग सुनना, तो नियम से जाएंगे हम। हमारा नियम है, हम नियम की पूर्ति करें। नियम से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। जिसके जीवन में नियम नहीं है, आज 20 माला कर लिया फिर 2 दिन किया नहीं, भक्ति का रंग नहीं आएगा। 5 माला का नियम लिया, आप धीरे धीरे 6 माला में पहुंच रहे हैं, लेकिन 4 नहीं होने देंगे। नियम से ही भगवान की प्रसन्नता प्राप्त की जा सकती है। हमारा नियम भाई, इतने बजे ये उठना, इतने बजे ये करना, इतने, वो कम से कम 12 वर्ष तक एक नियम से चला जाए तो सिद्ध पुरुष हो जाता है। नियम में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, क्योंकि नियम करने में तपस्या है, कष्ट है, झुंझलाहट होती है मन को। यार अब 8, 9, 10 के पहले कोई सोता नहीं, और 11, 12, 1, 3 घंटे में जग जाओ, और दोपहर में सोने का समय नहीं, झुंझलाहट नहीं होती। इतना कठिन, सबसे ज्यादा कठिन दिनचर्या राधा केली कुंज की है। हम इनके साधकों को प्रणाम करते हैं। देखो, सत्संग के समय श्रृंगार कर नहीं सकते, इसके पहले करना है, और ये हो गया। पूरी रात इनको लगती है, और दिन में दिनचर्या है, प्रणाम है। एक दिन नहीं, हर दिन नया सिंहासन तैयार करना है। और हम वहां गेट में पहुंचे नहीं कि हर दिन ढोल मंजीरा लेकर के 25 साधक ऐसे और 50-70 रस्सी सेवा में। बहु हम तो प्रणाम करते हैं, पैसा देके भी कोई रोज नियम से नहीं खड़ा होगा ऐसे आकर। नियमों का पालन करने में सभी को झुंझलाहट होती है, किंतु जो धीर पुरुष है, जिसके ऊपर भगवान की कृपा है, वो नियम पालन के द्वारा ही प्रेम प्राप्त करता है। इसलिए सब लोग जो गुरु प्रदत्त नियम है उसका पालन करो, और खूब नाम जप, नाम कीर्तन के द्वारा इस संसार के दोषों का नाश करके भगवत प्राप्ति करो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।